और अब बात करते हैं अचानक बदले मौसम की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी में भी बारिश हो रही है। आज फिर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में 4 दिन तक आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत 18 जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही पूरे प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। इधर छत्तीसगढ़ में 2 दिन यानी आज और कल अंधड़ बारिश और ओले गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। तो मौसम ने अचानक करवट ली है और पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है उसका खासा असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों की अगर हम बात करें तो किस तरह से आंधी तूफान की चपेट में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आंधी तूफान की चपेट में गाड़ियां भी आई, काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुआ था और बारिश भी हो रही थी। नौबत यहां तक कि कई जगह के शेड भी गिर गए थे। टोल प्लाजा का भी एक नजारा आपने देखा होगा। टोल प्लाजा में लगे जो शेड है उनके पूरे परखच्चे उड़ चुके थे, पोल्स गिरे हुए हैं, पेड़ गिर गए थे और लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि तेज गर्मी के चलते बारिश ने थोड़ी राहत तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन ये राहत जो है अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर मौसम को लेकर लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो बता दें कि अत्यधिक गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम ने लोगों को राहत के साथ साथ मुसीबत में भी डाल दिया है। भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और मौसम विभाग ने 5 से 7 मई तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छोड़कर अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर में भी आंधी तूफान और बारिश का अनुमान जताया गया। उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही तेज आंधी और बारिश की भी चेतावनी दी गई है और न सिर्फ बारिश की चेतावनी है बल्कि इस दौरान काफी तेज गर्जना होने यानी कि बिजली चमकने, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आंधी और बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किस तरह से मौसम जो है वो करवट लेने वाला है, कहां कहां बारिश के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट में मैप के जरिए समझेंगे जितने जगह पे अगर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, वहीं पे बस्तर और सरगुजा संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया और पहले से ही लोगों को सचेत कर दिया गया है कि कभी भी अचानक जो है मौसम बदल सकता है। तेज बारिश और ऐसी बारिश होती है कि लोगों को ठहरने की भी जगह नहीं मिलती है। ओलावृष्टि भी होने की संभावना है, तो किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो और कोई कष्ट लोगों को ना पहुंचे, इसलिए पहले से ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो लोग हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि पिछली बारिश में हमने देखा ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 या 3 मई को जो बारिश हुई थी उसने किस तरह से पूरा नेस्तनाबूद तहस नहस मचा दिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में कई जगह पोल गिरे नजर आए, शेड जो बने हुए रहते हैं वो टूटे नजर आए। और देखिए तमाम जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, एक एक करके हम इनसे जानेंगे मौसम का मिजाज क्या है। जबलपुर से बात करें तो जबलपुर से संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देख रहे हैं कि इस तरह जो अभी बारिश है वो लोगों को गर्मी से राहत तो
जरूर दिला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो बारिश है वो आफत का रूप अपनाते नजर आ रही है। जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है, तेज बारिश हो रही है, पेड़ पौधे गिर रहे हैं, बहुत सारी हानि भी हो रही है, और अब एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है जबलपुर में? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारदानी की तो बीते 5 दिन से लगातार मौसम जो है वो बदला हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासतौर से हम दिन की अगर हम बात करें तो दिन में जबरदस्त गर्मी रहती है, तेज धूप रहती है और उमस अच्छी खासी होती है, जिससे लोग हलाकान होते हैं। लेकिन यही अगर दोपहर होने के बाद जब स्थितियां बदलती हैं और अचानक मौसम अपना मिजाज बदल लेता है और बारिश, ओला और आंधी तूफान का सामना यहाँ के लोग करते हैं। हालांकि बारिश से जहाँ लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से आंधी और ओले गिरते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। खासतौर से हम अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जो है वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। चूंकि गेहूं की फसल है वो कटकर या तो खेत में पड़ी हुई है या खरीदी केंद्रों में पड़ी हुई है, तो ऐसे में उनकी फसलों को जबरदस्त नुकसान जो वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ओला तो मूंग की है तो उसमें भी ओला पड़ने से वो फसल भी नुकसान में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो स्थितियां बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो चक्रवात की स्थिति बनी है, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में जबरदस्त बारिश और आंधी चलने की संभावना दिखाई दे रही है। और वहीं पर अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना है कि 7 मई तक लगातार जो है वो बारिश यहाँ पर हो सकती है, ओला और खासी तेज हवाएं जो है चल सकती है। इससे प्रशासन ने एहतियात रहने की जो है वो बात कही है। साथ उन्होंने चेतावनी दी है किसानों को कि मौसम वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि किसान अपनी फसलों पर सुरक्षित रखें और जिस तरह से ओले गिरते हैं उनसे भी बचाव के उपाय जो है वो उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संजय। तो देखिए, किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान इस ओलावृष्टि से, और इधर रायपुर लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, जैसे कि हमने देखा 3 मई ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, 3 मई को जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। कई जगह शेड गिर गए थे और देखने को मिला था गाड़ियों पर शेड गिर रहे हैं, टोल प्लाजा के जो पोल्स है वो गिरे हुए नजर आए, और आज कुछ इसी तरह का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तेज बारिश को लेकर, वज्रपात को लेकर आज भी ऐसा ही पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। क्या तो इस सुरक्षा से बचने के लिए किस तरह से एहतियात बरतने की समझाइश दी गई है, और किस तरह का मौसम आज रहने वाला है, और लोगों को सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, मनीषा बताएंगी। के मौसम की तो फिलहाल 3-4 दिन से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो फिलहाल के लिए एक्टिव है, जिसकी वजह से राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में जो है वो आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हो रही है, तेज बारिश हो रही है। कई जगह पे लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पेड़ गिर चुके हैं, और उसके बाद फिर जो चौक चौराहों पर शेड बनाए जाते हैं लोगों को धूप से बचाने के लिए, वो शेड गिर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखा गया कि बीते दिनों जो है वो काफी ज्यादा नुकसान लोगों को देखने के लिए मिला। और उसके साथ साथ अगर हम राजधानी के अलावा अन्य जिलों की बात करें तो बलौदाबाजार हो जाए, जांजगीर चांपा हो जाए, बिलासपुर हो जाए, तो ये सारे जिले भी है जहां पर जो है वो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन के लिए भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल के लिए जो है वो राजधानी रायपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक जो है वो ओलावृष्टि के साथ एक बार फिर से आंधी तूफान आ सकता है। और बीते 3 दिनों से यही चीज देखी जा रही है कि दिन में मौसम तो काफी ज्यादा खुला रहता है, लेकिन शाम होते होते 3-4 बजे तक शाम को मौसम में फिर से परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय है उसका असर देखा जाता है, और आंधी तूफान के साथ रोज जो है वो बारिश हो रही है। तो फिलहाल आज के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ऐसा ही अनुमान लगाया गया है कि देर शाम तक जो है वो मौसम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है वो बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है। तो लोगों को पहले से चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपका कोई भी जरूरी काम है तो वो शाम के 3-4 बजे से पहले निपटा ले, पूरा कर ले, क्योंकि 3-4 बजे के बाद मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और बीते 3-4 दिनों से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला है उसके बाद फिर जो है वो राजधानी रायपुर वासियों को बिजली की समस्या से भी काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में जो है वो बिजली कटौती हो चुकी है, कहीं के ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, कहीं पे जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं। तो उनकी वजह से कई इलाकों में जो है वो बिजली नहीं है, रोज जो है वो कई घंटों तक मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जी
बिल्कुल बने रहिएगा मनीषा। और जिस तरह से आपने जानकारी दी, वाकई बीते दिनों अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी बनी हुई नजर आई। अब सीधे लेकर चलते हैं भोपाल, जहां से हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, एक समय मौसम अगर हम देखें तो सुबह से लेकर दोपहर तक भीषण गर्मी और उसके बाद अचानक से मौसम जो है वो करवट बदलता है। जैसे कि अगर रायपुर में बात करें तो मनीषा ने बताया कि किस तरह से किसानों को भी समस्या हो रही है, आम जन को भी समस्या हो रही है, काम भी बहुत ज्यादा बाधित हो रहा है। भोपाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में मौसम कैसा बना हुआ है और बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट पहले से यहाँ पर जारी किए गए हैं, स्वाति दर्शकों को बताएंगे। देखिए, यदि मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में अभी मैं आपको बता सकती हूं कि यहाँ पर तेज धूप है। आप मेरे माथे पे जो पसीना देख रहे होंगे वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर बहुत तेज धूप है। लेकिन कल जो मौसम चेंज हुआ है उसकी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इस तरीके से जो मौसम है वो करवट लेगा। एकदम से 4:30 से 5:15 बजे तक मौसम में तेज आंधी, तूफान और बारिश, कहीं कहीं भोपाल में बिजली गिरने की और ओलावृष्टि की भी जो है न्यूज आई थी। इसके बाद जो ओलावृष्टि हुई है इसकी वजह से मौसम जो है वो जो 41 था, 41 से गिरकर वो 37 पर आ गया। तो सीधे 3 से 4 डिग्री जो है 4 डिग्री कम हो गया। और उस 4 डिग्री कम होने की वजह से यहाँ मौसम में जो है जो तेज गर्म हवाएं जो चल रही थी वो हवाएं गर्म न चल के अब एकदम ठंडी हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इससे जो तेज बारिश की वजह से जो आंधी चली है उस आंधी की वजह से कई साइड गिरे, यहाँ पर कई पेड़ गिरे और एक साइड एक जो है कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो काफी लहूलुहान हो गया और उसके हाथ पैरों में काफी चोट आई, जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। अब यदि बात हम आज की और कल अगले 3 दिन की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिन तक ये जो मौसम है ऐसा ही आंधी, तूफान और बारिश रहेगा, जिससे कि लोग जो अपने आप जो सोचते हैं कि धूप है और काम नहीं निपटाएंगे 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद हम घर से निकलेंगे, तो ऐसा किसी को भी नहीं करना है। दोपहर 12 से 2 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक आप अपने काम निपटाइए और शाम का आपको घर से बाहर कम से कम निकलना है, क्योंकि जो आंधी बिल्कुल स्वाति, और जिस तरह से वाकई अचानक मौसम करवट ले रहा है, लोग सोचते हैं कि धूप में ना निकलें, थोड़ा शाम को मौसम से जब राहत मिल जाए, तेज धूप से राहत मिले तब निकलकर हम काम निपटा लेते हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे मुंगेली, जहां से हमारे सहयोगी सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंगेली की बात कर लेते हैं तो मुंगेली में बीते दिनों देखा किस तरह से यहाँ पर ओले बिल्कुल बर्फ की चादर में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पटी हुई नजर आई थी और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि घने जंगलों के बीच बजा अगर ये जगह देखें अगर मुंगेली की, तो मुंगेली में अभी भीषण गर्मी क्योंकि जुड़ा हुआ है, गर्म इलाका भी माना जाता है, लेकिन बारिश के अचानक करवट लेने से किसानों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा होगा। जाहिर तौर पर बात है, ओले गिर रहे हैं तो किसानों की फसलों को नुकसान तो हो ही रहा होगा। लेकिन सैयद, आज जिस तरह से फिर से कहा जा रहा है कि अचानक किसी भी क्षण पलक झपकते हाथी गायब की स्थिति बन सकती है और कभी भी अचानक बारिश करवट जो है मौसम अपना करवट बदल सकता है, बारिश के आसार हो सकते हैं, तो लोगों को किस तरह से चेताया गया है, किसानों को किस तरह से समझाइश दी गई है, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ में छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पर भी जो है मौसम ने करवट ली है और ये जो मौसम है ये ठीक शाम को ही जब दोपहर ढलता है और वैसे ही मौसम का रूप जो है वो चेंज होता है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में भारी तेज आंधी तूफान के साथ में ओले वृष्टि हुए हैं, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। दलहन तिलहन की जो फसलें होती है खासकर ये ज्यादा प्रभावित हुई हैं। दूसरे तरह पहलू की बात की जाए तो तापमान जो बढ़ा हुआ था तापमान वो नीचे गिरा है और नीचे गिरने से कहीं ना कहीं गर्मी से इसकी राहत मिली है। जो हीट वेव होते हैं उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। आने वाले 2-3 दिनों के लिए मुंगेली को ऑरेंज अलर्ट पर जारी रखा गया है। ऑरेंज अलर्ट में जारी रखने से प्रशासन ने साफ तौर पे एहतियातन बरतने के लिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो खंबे होते हैं, उनके नीचे में रहने के लिए साफ तौर पे मना किया है। तो इस तरीके से तो शहर जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाता है। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो निकलकर सामने आती है। आने वाले कुछ दिनों में जो
मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ में भारी बारिश की संभावनाएं जो जताई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो है वो उसकी तैयारी के लिए, एहतियातन बरतने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि तापमान गिरते और बढ़ते होने की वजह से जो अस्पतालों के ओपीडी पर है, मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। इसके पीछे अगर रीजन की बात की जाए कि ऐसी स्थिति क्यों पड़ रही है, तो क्योंकि फैली दक्षिणा एक चक्रवात जो है और विभिन्न चक्रवात जो है एक साथ संयोग करके जो तूफान के रूप में इख्तियार कर रहे हैं, वो सीधा क्षेत्र पर जो है असर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। मुंगेली की बात की जाए तो मुंगेली में आज सुबह तेज गर्जना के साथ में भारी आंधी तूफान के साथ में बारिश हुई है। और अभी देखिए कि मौसम का रूप जो है ठीक विपरीत हो गया है कि मौसम पूरी तरीके से खुल गया है। धूप के नीचे और तेज गर्मी के नीचे आदमी जो है गुजार रहे हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इससे देर शाम जैसे होगी तो वैसे ही फिर मौसम का रूप। बिल्कुल सैयद, और जिस तरह से मौसम को लेकर आपने बताया, तो न सिर्फ जनहानि धनहानि बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वक्त की कमी है और सीधे लेकर चलते हैं बिलासपुर। आपको बिलासपुर से हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे गर्म तपता अगर जिला माना जाए तो बिलासपुर की बात की जाती है, लेकिन आज यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अचानक मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है कमलेश, आज भी इसी तरह की कुछ स्थिति बनने की बात कही जा रही है। तो न्यायधानी में किस तरह से एहतियात बरतने के, लोगों को सुरक्षा बरतने के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं कमलेश? पकड़ने के बाद जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि तेज धूप खिली हुई है। हालांकि इतनी तेज धूप नहीं है कि यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत भी मिली हुई है। मौसम में इतनी तेज गर्मी नहीं है कि यहाँ पर लोगों को मतलब किसी प्रकार की ठंडाई का किसी प्रकार का उपयोग करना पड़े। निश्चित तौर पर ऑरेंज अलर्ट जरूर है, मगर शाम को यहाँ पर करीब 3 या 4 बजे के बाद में जिस तरीके से मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलती है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर गर्मी से जरूर निजात मिलती है। हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन द्वारा जरूर एडवाइजरी जारी की गई है, जिस तरीके से मुंह के कपड़ा बांध के चलना या ठंडाई का उपयोग करना या ठंडे शीतल तेज पदार्थ का उपयोग करना। मगर जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके से यहाँ पर राहत देखने को मिल रही है। मगर अब जो भी बात करें तो मौसम टेम्परेचर की, तो अभी 32 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है, किया गया है। उसके बाद अभी 3 या 4 बजे के आसपास की बात की जाए तो तेज हवाएं और जो है बारिश का संभावना बनी हुई है। तो बदलते मौसम करवट के साथ में लोगों को यहाँ पर हालांकि राहत भी मिली है, मगर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कमलेश, और जिस तरह से वाकई अचानक से मौसम बदल रहा है, अभी तो भले धूप जला रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इतनी अंधड़ आती है कि कई सारी जनहानि भी कर जाती है। तो अलग अलग जगहों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे मौसम की अपडेट देने के लिए। तमाम रिपोर्टर्स का धन्यवाद। तो देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खासा असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और आज का जो मौसम है किस तरह से रहने वाला है, इसको लेकर आपको विभिन्न जिलों से, विभिन्न जगहों से आपको अपडेट दिया गया है।